उसे युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी मौत ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। अर्जुन का बेटा था, लेकिन कभी उसके नाम का सहारा नहीं लिया। उसने प्रेम किया, पर वो प्रेम किसी युद्ध गीत में नहीं, एक खामोश धड़कन में जीता गया। उसे चक्रव्यूह के 7 द्वार में से सिर्फ 6 तोड़ने आते थे, फिर भी उसने 7वें तक जाने की कसम खाई। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो अधूरी उम्र में अधूरी शिक्षा के साथ एक पूर्ण विरासत छोड़ गया। नाम था अभिमन्यु। और आज आप उसके वो 5 रहस्य जानने वाले हैं जो किसी युद्ध में नहीं, उसकी आत्मा में छिपे हैं। वो गर्भ में सीख रहा था जब बाकी दुनिया को उसके जन्म का इंतजार था। एक शांत रात थी। अर्जुन युद्ध की रणनीतियां बना रहे थे। सुभद्रा थक कर लेटी थी। अर्जुन बोले जा रहे थे, पहले चरण में व्यू के सैनिक कैसे घेरते हैं, दूसरे में हाथी आते हैं, तीसरे में रथ। सुभद्रा की आंखें झपक गईं। अर्जुन मुस्कुराकर चुप हो गए, पर उन्हें नहीं पता था कोई अब भी सुन रहा था। वो था अभिमन्यु, मां के गर्भ में ध्यान मग्न। चक्रव्यूह के 6 चरण उसे याद हो चुके थे, 7वां रह गया, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। सीख। जब सीखने का जुनून हो तो गर्भ भी गुरुकुल बन सकता है। जब अर्जुन युद्ध में नहीं था, तब बेटे ने उसका स्थान ले लिया। 13वें दिन की सुबह पांडव चक्रव्यूह देख सहम उठे। द्रोण ने जाल रचा था, बाहर आम सैनिक, अंदर महारथी। किसी ने कहा, ये चक्रव्यूह है, हम में से कोई नहीं तोड़ सकता इसे। तभी एक आवाज आई, मैं जा सकता हूं, मुझे भीतर जाने का रास्ता पता है। सबने देखा अभिमन्यु था, 16 साल का, लेकिन आंखों में अर्जुन जैसी आग थी। उसने धनुष उठाया और चल पड़ा उस जाल की ओर जिससे लौटना किसी ने सोचा भी नहीं था। सीख। कभी कभी वक्त पिता की जगह बेटे को खड़ा करता है, और तब रक्त नहीं कर्तव्य बोलता है। जब पूरी सेना पीछे रह गई, वो अकेला आगे बढ़ता रहा। जयद्रथ ने रास्ता रोका, भीम, नकुल, सहदेव सभी को रोक दिया गया। अभिमन्यु अब अकेला था, पर वो रुका नहीं। एक के बाद एक उसने व्यूह के 6 द्वार तोड़े। हर चक्र में रथों की आवाज तेज होती गई, तीरों की बौछार घनी होती गई, पर अभिमन्यु की गति नहीं थमी। उसने कौरवों के योद्धाओं को उस भूल भुलैया में मात दी जिसे गुरु द्रोण ने रचा था। सीख। कभी हालात साथ नहीं देते, तब अकेला भी सेना बन जाता है। जब सब कुछ टूट गया, उसने रथ का पहिया उठाया। रथ नष्ट हो चुका था, धनुष टूट चुका था, हथियार छीन लिए गए थे, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और कौरवों की सेना के बीच घुस गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। वो एक घायल शेर था जिसे मरने का डर नहीं, धर्म निभाने की जल्दी थी। सीख। जब पास कुछ न बचे तो हौसला ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उसने मरकर युद्ध की दिशा बदल दी। कौरवों ने उसे घेर कर मारा, छल से, नियम तोड़कर। सारे महारथियों ने एक अकेले पर वार किया। जब अर्जुन लौटे और ये सुना तो एक युग टूट गया। उस दिन के बाद पांडवों ने युद्ध को न्याय नहीं, विनाश के लिए लड़ा। अभिमन्यु मर गया, लेकिन उसके बाद हर बाण अर्जुन का नहीं था, पिता का बदला, मां का रोष और धर्म की आग थी। सीख।
कुछ लोग इतिहास में नहीं, इतिहास की दिशा में लिखे जाते हैं। अभिमन्यु ना केवल चक्रियों का योद्धा था, बल्कि एक प्रेम, आत्मा और आग का नाम था। वो बताता है कि जिंदगी छोटी हो सकती है, पर उसका असर अनंत हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अभिमन्यु एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, वहां जहां इतिहास बोलता है। धन्यवाद।